नमस्कार, आपका स्वागत है हृदयम टॉक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 32 से लेकर श्लोक 35 में हमारी इच्छा पूर्ति के बारे में क्या लिखा हुआ है, क्या कहती है श्रीमद् भगवद गीता मैनिफेस्टेशन के बारे में। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वह चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पात्र क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है जो भी इंसान पात्र होगा उसी की इच्छाओं की तृप्ति ईश्वर करेंगे। तो पात्र आप इस तरह से समझिए कि पात्र एक कंटेनर होता है, कोई घड़ा समझ लीजिए, अपने आप को एक घड़ा रूप में इमेजिन करिए कि आप एक घड़े की तरह हैं। तो इस घड़े के अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं, तो हम एक पात्र हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं। अब ये जो सारी चीजें हमारे अंदर भरी हुई हैं, ये कहाँ से आई है, ये कैसे हमारे अंदर भरी हुई है। कोई इंसान बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिविटी उसके अंदर कैसे भरी हुई है। कोई बहुत नेगेटिव है, किसी के अंदर बहुत ज्यादा ईर्ष्या है, किसी के अंदर बहुत ज्यादा प्रेम है, तो ये सारी चीजें हमारे अंदर कैसे भरी हुई है। इसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि हम दो तरह के कर्म बंधनों से बंधे हुए हैं। दो तरह के कर्म होते हैं हमारे, एक होते हैं संचित कर्म, एक होते हैं प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म जो सारे कर्म हम अपने इकट्ठे करते हैं, अच्छे बुरे सारे, एक जीवन काल में हम जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों को करने से जो भी कर्म अच्छे या बुरे हम इकट्ठा करते हैं वो हमारे संचित कर्म होते हैं। प्रारब्ध कर्म होते हैं जो कि हमारा वर्तमान का जीवन है, आज का जो जीवन हम जी रहे हैं, ये किसी पूर्व जन्म के कुछ कार्यों की वजह से यह जीवन हमें मिला है। तो प्रारब्ध कर्म क्या हो गई कि वर्तमान काल में हम जो जीवन जी रहे हैं वो हमारे संचित कर्मों का ही एक फल है। तो इसके बाद हमें यह समझना जरूरी है कि जो संचित कर्म होते हैं वो हमारे किस तरह से करते हैं। अगर हमने कुछ बुरे कर्म करे हैं, हम जैसे जैसे अच्छे कर्म करते चले जाते हैं तो हमारे बुरे कर्म अपने आप ही खत्म होने लग जाते हैं। जितना ज्यादा नेकी करेंगे उतने ही ज्यादा जो भी अगर कुछ बुरे कर्म करे होंगे वो संचित कर्म इस तरह से हमारे खत्म होते हैं। पर प्रारब्ध के जो कर्म होते हैं जिनको लेकर हम साथ आए हैं वो किस तरह से कटेंगे, वो किस तरह से नष्ट होंगे, उन कर्मों को नष्ट करना बहुत मुश्किल है। वो कर्म सिर्फ हम अगर आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, अगर हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, हम स्पिरिचुअलिटी में अगर आगे बढ़ते हैं, तभी हम अपने प्रारब्ध कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। तो अब जो वो घड़ा है वो किससे भरा हुआ है, कुछ संचित कर्म है, कुछ प्रारब्ध कर्म है। अब संचित प्रारब्ध कर्म तो आपको समझ में आ गए कि कैसे इनसे निवारण पाया जा सकता है, कैसे इनसे मुक्ति पाई जा सकती है। फिर हमें ये जानना जरूरी है कि हमें मानसिक रूप से कैसा होना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए या मानसिक रूप से उन्नति करने के लिए, और मानसिक रूप से जब हम उन्नति करते हैं तो हम एक सुपात्र बनते हैं। अभी तक हम पात्र की बात कर रहे हैं, तो पात्र कैसे बनेंगे, जब हम अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे तो हम एक पात्र बन जाते हैं। अब कुछ नहीं है, सब कुछ खाली हो गया, हमारे जो भी अच्छे कर्म थे, बुरे कर्म थे, सब कैंसिल हो गए। पर अब हमें सुपात्र भी तो बनना है, एक अच्छा पात्र बनना है, एक सुंदर घड़ा जिसमें ईश्वर खुद आके समा जाए, जिसमें हमारी इच्छाएं खुद आके समा जाए, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। उसके लिए हमें मानसिक रूप से स्वस्थ होना पड़ता है। तो मानसिक रूप से हम तभी स्वस्थ हो सकते हैं या मानसिक रूप से हम तभी उन्नति कर सकते हैं जब हम इन 5 चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। तो वो 5 चीजें हैं काम, क्रोध, मोह, मद और मत्सर। काम का मतलब है जो हमारी सेक्सुअल डिजायर है, जब हम उनसे ऊपर उठ जाते हैं तो हमारी मानसिक उन्नति हो जाती है। क्रोध, अपने गुस्से से जब परे हो जाते हैं, अपने गुस्से को छोड़ देते हैं तो हमारी मानसिक उन्नति होती है। मोह, अति प्रेम किसी के भी प्रति, चाहे वो अपने बच्चों के प्रति हो, चाहे अपने पार्टनर के प्रति हो, चाहे अपनी संपत्ति के प्रति हो, जब हम उससे परे हो जाते हैं तो हम मानसिक रूप से उन्नति पाते हैं। मद मतलब अहंकार, जब हम ये अहंकार छोड़ देते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं हूँ, जब हम उससे परे हो जाते हैं तो मानसिक रूप से उन्नति पाते हैं। मत्सर मतलब है
ईर्ष्या, जब हम ईर्ष्या को छोड़कर, जलन को छोड़कर किसी और से जलना छोड़ देते हैं तो हम उन्नति को पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जब हम ये 5 चीज़ों को छोड़ देते हैं तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। और जो हम पात्र की बात कर रहे हैं, हम पात्र से एक सुपात्र बन जाते हैं। अभी तक तो हम एक घड़ा थे, मिट्टी का घड़ा जिसमें बहुत कचरा भरा था, फिर हम एक ऐसा घड़ा बने जो कि हर चीज़ से खाली हो गया। तो ईश्वर ने कहा तू मांग, मैं तुझे देने को तैयार हूँ। उसके बाद हमने अपने अंदर से ये जो 5 प्रकार की जो हमारी बुरी आदतें हैं ना, उन्हें छोड़कर हम एक सोने का घड़ा बन जाते हैं। और एक सोने का घड़ा सारी अच्छी चीज़ें ही क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, सारी अच्छी चीज़ें ही आकर्षित करता है, सारी अच्छी चीज़ें ही उसके अंदर आके समाती हैं। तो इस तरह से हम उन्नति पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें छोड़ने के बाद हमारी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उन्नति होती है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।